Good morning, dear students. Our next topic in this chapter is electromagnetic induction. It is a phenomenon of producing induced current in a closed coil or closed circuit, closed circuit due to changing magnetic field. Now I will explain you the meaning of this one. This experiment was firstly performed by Michael Faraday. क्या किया माइकल फैराडे ने? उसने एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्लोज्ड कॉइल बनाया एंड ही कनेक्टेड इट्स बोथ एंड विद गैल्वेनोमीटर. बेटा गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देख सकते हो. ठीक है, इसके अंदर जो निडल होती है वो सेंटर में होती है और इसका क्या पर्पस होता है? जस्ट टू शो दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. ये बताता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. वो कैसे बताएगा आगे बताती हूँ मैं आपको. ही मूव्ड द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. उसने ये जो इंसुलेटेड कॉइल ली, कॉपर वायर की कॉइल ली है, उसको रखा और मैग्नेट को उसकी तरफ मूव किया. सपोज ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल को मूव किया. एज सुन एज ही मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल there was a deflection in the galvanometer. अब galvanometer में डिफ्लेक्शन क्यों आया? galvanometer में डिफ्लेक्शन इसलिए आया क्योंकि इसमें से करंट पास हुआ. Now he moved the magnet away from the coil. Now again the deflection was there, but in opposite direction. Suppose when he was moving towards the coil, the deflection was towards this side, and when he was moving the magnet away from the coil, the deflection get reversed, उस साइड में हो गया. Now he reversed the magnet, उसने मैग्नेट को रिवर्स किया. साउथ पोल का जो वो लेके गया उसकी तरफ, उससे फिर देखा डिफ्लेक्शन है, लेकिन डिफ्लेक्शन उसका फिर से ऑपोजिट था. अगर नॉर्थ पोल में इस साइड में था तो साउथ पोल में उस साइड में हुआ. मीन्स द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल whenever we move the magnet towards or away from the coil. What happens when we keep the magnet stationary inside the coil? क्या होगा अगर मैग्नेट को हम इसके अंदर स्टेशनरी रख दें या इसके पास रख दें? No current will flow through it. इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. अब क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे क्या रीजन है? I would like to explain here. Suppose this is a coil and this is a magnet. There is a gap between the magnet and the coil. You can see here, when there is a gap, only two magnetic field lines are crossing from the coil. Means coil के अंदर दो magnetic field lines जा रही हैं. When the gap reduces, अब उनके बीच में gap reduce होगा. Means we are moving the magnet towards the coil. हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया. जैसे उससे कॉइल की तरफ मूव किया, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई? 4. इसका मतलब जब वो दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से कम लिंक हुई हैं और जैसे ही उसको मूव किया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई. मीन्स उसके साथ लिंक कर गई लेकिन इंक्रीज हो गई. Whenever there is a change in magnetic field, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, कम से ज़्यादा हुआ. जैसे ही इसको मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम से ज़्यादा होता है और वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक कर जाता है. एज सुन एज इट गेट लिंक विद द कॉइल, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल. पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है एंड हैंस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और उसमें से करंट जाता है. दूसरा केस, अगर मैं इसको दूर ले जाती हूँ तो क्या होगा? अब इसमें 4 है तो दूर ले जाएंगे तो फिर रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे. अगेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या डेवलप होगा इसके बोथ हैंड्स पर? पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर? करंट. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड एट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल and hence current start flowing through the coil.
नाउ बेटा, व्हाट इज द अदर वे ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब मैग्नेट को आप कॉइल के पास लेके जाते हो तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप गैल्वेनोमीटर की जगह, अगर आप इसकी जगह बल्ब लेते हो बेटे, छोटा सा एलईडी बल्ब जैसे ले लो, तो आप देखना उस एलईडी बल्ब में क्या होगा, वो ग्लो करेगा। मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अगर मैग्नेट का आप उधर मूव करोगे, जैसे ही इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, इट विल ग्लो फॉर अ व्हाइल, एक क्षण के लिए जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उधर जाके रुक जाएगी, जैसे ही रुकेगी उसका जलना बंद हो जाएगा। जैसे ही इसको पीछे ले करके जाओगे ये फिर से जलेगा और फिर ये बंद हो जाएगा। मीन्स एक चीज का ध्यान रखना, मैग्नेट का मोशन हो या कॉइल का हो, दोनों में से एक का मोशन होना जरूरी है। Either you move the magnet towards the coil or you can also move the coil towards or away from the magnet. There should be relative motion between the coil and the magnet. Now there is more way of producing the current in a coil. Here I have taken one insulated pipe, maybe you can take the roll of paper. I have taken coil 1 and coil 2. Coil 1 is attached with a battery, a key, and coil 2 has a galvanometer. Means I have connected here galvanometer and here battery and key with the coil. Now we are going to produce a current. Current is produced in a coil when current flows in the nearby coil. हमें क्या करना है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करना है जब करंट इसमें फ्लो करेगा। सुनो बेटा, अब जैसे ही हम इसमें की इंसर्ट करते हैं, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट बिकॉज देयर इज अ बैटरी टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसने प्रोड्यूस किया, इसमें से करंट प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ, इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, these magnetic field lines get linked with the coil 2. जैसे ही आपने की इंसर्ट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, वो इसके साथ लिंक हो जाएंगे। जैसे ही इसके साथ लिंक होगी, इसके दोनों एंड में क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, मीन्स प्रोड्यूस इसके अंदर आएगा, तो इसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट। अब आप क्या करो, की को निकाल दो। As soon as you take out the key from it, again there is a deflection. जब आपने पहले इसमें की इंसर्ट की थी, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया था, सपोज लेफ्ट में आया। अब जैसे ही आप की इधर से निकाल रहे हो, अगेन डिफ्लेक्शन होगा, वो सब राइट में होगा। क्यों? जैसे ही आप निकालते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी प्रोड्यूस हुई थी, वो अब कम होनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर सपोज की इसके अंदर कंटिन्यूसली इंसर्टेड है, अगर की इसके अंदर रहेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? की रहने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब आप उसको इंसर्ट करोगे, जब आप उसके अंदर डालोगे। जैसे ही डालते तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं, तभी वो डिफ्लेक्शन आता है। अगर इसकी जगह बल्ब होगा तो बल्ब मोमेंटरली ग्लो करेगा, एक मोमेंट के लिए ग्लो करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। फिर जैसे ही निकालोगे, अगेन मोमेंटरली ग्लो करेगा, मीन्स एक क्षण के लिए ग्लो करेगा। और ऐसे ही डिफ्लेक्शन फॉर अ मूवमेंट होगा, मीन्स एक क्षण के लिए होगा। अब ये तो थे दो तरीके जिस तरीके से आप किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। नंबर 1, दो तरीके क्या है, बाय मूविंग द मैग्नेट अवे टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। नंबर 2, बाय प्रोड्यूसिंग करंट इन अ नियर बाय कॉइल। अब क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नाउ कम टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटा। अब आपका क्या है, राइट हैंड रूल लेना है। जैसे आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिया था, ऐसे ही राइट हैंड रूल लेना है।
अब आपको क्या करना है, स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other. Now I am going to explain Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. मैं दोनों को कंपेयर भी कर देती हूँ, इधर लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल सुनो, लेफ्ट हैंड रूल. जैसे लेफ्ट हैंड रूल में आपका थंब किसकी तरफ पॉइंट करता है, फोर फिंगर किसकी तरफ पॉइंट करी थी, फादर मदर, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स, और मिडल फिंगर किसके तरफ पॉइंट करे थे, करंट. इसमें क्या था कि आपको ये दोनों पहले प्रोड्यूस करने हैं, मींस पहले मैग्नेटिक फील्ड देना है, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करना है, फोर्स अपने आप ही उसके अंदर प्रोड्यूस होगा. लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपको करंट का डायरेक्शन बताना है बेटा. इसमें वही थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, इसमें इस पर सर्कल डाल रही हूं मैं. डायरेक्शन वही होंगे, फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर करंट. जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, मींस आप जैसे मैग्नेट को मूव कर रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स लग रहा है अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो करंट थर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. मींस सेम उसी तरीके से है, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, करंट बाद में बोलना है. इफ थंब indicates the direction of the right hand लिया मैंने, indicates the direction of the force, forefinger indicates the direction of magnetic field lines, then middle finger will give the direction of current flowing through a conductor. means इसमें क्या होगा, मिडल फिंगर आपको लास्ट में बोलना है क्योंकि हमें निकालना है करंट का डायरेक्शन. ठीक है, तो इधर ये दोनों को आपको वैसे ही स्टार्ट करना है. स्ट्रेच thumb, forefinger and middle finger of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other. उसके बाद पहले थंब का डायरेक्शन बताना है, फिर इसको बताना है और लास्ट में आपको क्या बताना है, करंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर दिस इज ओवर बेटा. आफ्टर दिस there is one more question. What are the factors on which इंड्यूस करंट डिपेंड. अब जो इंड्यूस करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, जो आप लोगों ने ये इंड्यूस करंट निकालना है, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस किया है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट आपकी कितनी ताकतवर है. नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. मीन्स अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसके अंदर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. नंबर 2 अगर इसके अंदर कॉइल्स ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. और नंबर 3 जितनी स्पीड से आप मैग्नेट को उसके ऊपर लेके जाओगे, उसके कॉइल के अंदर लेकर के जाओगे, उतना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. मीन्स स्पीड ऑफ द मैग्नेट, जितनी तेजी से लेकर के ऐसे ऐसे करोगे उतना ज़्यादा इसका करंट प्रोड्यूस होगा. अगर इधर बल्ब लगा होगा गैल्वेनोमीटर की जगह तो ये बल्ब जो है ना कंटिन्यूसली ग्लो करेगा अगर हम स्पीड से मैग्नेट को मूव करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. थोड़ा ध्यान देना,
जब भी लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल याद करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से बना लो, इस तरीके से आपको इजी लगेगा। हमेशा पहले थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, दोनों में देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। सिर्फ आपको यही देखना है कि इसमें पहले इन दोनों को बोलना है, बाद में इसको बोलना है, और इसमें पहले इन दोनों को बोलना है, बाद में इसको बोलना है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिस्टम, ये जो है राइट हैंड थंब रूल, ये आपका जनरेटर में यूज़ होता है। बेटा जनरेटर में आप करंट प्रोड्यूस करते हैं और दो चीज़ों से प्रोवाइड की जाती है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल जो है जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो राइट हैंड थंब रूल पर चलता है। लेकिन जनरेटर इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर आपका इधर तक ही है।